नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मेरे चैनल वृंदे राखी पर आपका स्वागत है। आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी कि वैभव लक्ष्मी का व्रत जो हम शुक्रवार को करते हैं, इसके क्या नियम है, क्या पूजा विधि है, इसमें क्या खाना चाहिए, पारण कब करना चाहिए और कितने व्रत करने चाहिए, ये सारी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में दूंगी। तो इससे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि इसी प्रकार की जानकारियाँ जो हमारे हिंदू धर्म से जुड़ी हुई होती हैं, व्रतों त्योहारों से जुड़ी हुई होती हैं, मंत्रों के बारे में जो हमारे शास्त्रों में बताए गए हैं, उन मंत्रों के बारे में बताती हूँ। किस मंत्र का क्या प्रभाव है, इसका जप कैसे करना चाहिए, और बहुत सारे उपाय हमारे शास्त्रों में बताए गए हैं जिसे करके हम अपनी कठिनाइयों को दूर कर सकते हैं, सफलताओं को प्राप्त कर सकते हैं। तो इन सब जानकारियों के लिए चैनल से जुड़िएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंच सके। आइए अब हम बात करते हैं जो शुक्रवार को हम महालक्ष्मी का व्रत करते हैं, इसके क्या नियम है। शुक्रवार के इस महालक्ष्मी व्रत को, जिसे वैभव लक्ष्मी व्रत कहते हैं, इसे कोई भी कर सकता है। अगर विवाहित स्त्रियां करें तो इन्हें बहुत ही अच्छा फल मिलता है इसका, और उनकी सभी इच्छाएं पूरी होती है, धन की कमी दूर होती है, घर की इस प्रकार की सुख सुविधाओं संबंधित सारी परेशानियां दूर होती है। घर में कोई सौभाग्यशाली यानी कि विवाहित स्त्री नहीं है तो कुंवारी लड़कियां भी इस व्रत को कर सकती हैं। इस व्रत को पुरुष भी कर सकते हैं। कोई भी इस व्रत को करे उसे उत्तम फल प्राप्त होता है। इस व्रत को पूरी श्रद्धा और पवित्रता के साथ करना चाहिए। मन खिन करके या भाव ना होने पर यह व्रत नहीं करना चाहिए, कोई फल नहीं मिलेगा। यह व्रत शुक्रवार के दिन ही किया जाता है। इस व्रत को कितनी संख्या में करना चाहिए, तो आप इसे 11 भी कर सकते हैं, 21 भी कर सकते हैं। तो आपको संकल्प लेना है कि आपको कितने व्रत करने हैं, 11 करने हैं या 21 करने हैं। तो इसकी जो उद्यापन है वो उतनी संख्या जितना आपने संकल्प लिया है 11 या 21 का, तो उतनी संख्या में शुक्रवार के व्रत को करके आपको उद्यापन करना होता है। इस व्रत को शास्त्रीय विधि से पूरी तरह करना चाहिए, तभी इसका फल मिलता है। श्रद्धा विश्वास से करना चाहिए, पवित्र भाव से करना चाहिए, तब ही इस व्रत का आपको पूर्ण फल प्राप्त होगा। 11 या 21 व्रत करके उद्यापन करने के बाद आप इस व्रत को दोबारा भी कर सकते हैं अगर चाहे तो। वैभव लक्ष्मी व्रत जो शुक्रवार को करते हैं, ये महालक्ष्मी का धान्य लक्ष्मी स्वरूप है, धन का स्वरूप है, धन लक्ष्मी जिसे हम कहते हैं। शुक्रवार को इनकी पूजा अर्चना का विशेषकर विधान है। शुक्रवार को महालक्ष्मी के किसी भी स्वरूप की पूजा अर्चना व्रत का विधान है। शुक्रवार को महालक्ष्मी का जो हम व्रत करते हैं, इसे धन का स्वरूप मानकर, धन लक्ष्मी मानकर हमें इनकी पूजा अर्चना करनी चाहिए। 8 प्रकार की लक्ष्मी का स्वरूप हम इस दिन पूज सकते हैं, इनकी पूजा कर सकते हैं। शुक्रवार के दिन 8 प्रकार की लक्ष्मी जो है उनकी प्राप्ति होती है वैभव लक्ष्मी व्रत को करके, 8 प्रकार की लक्ष्मियों की पूजा अर्चना करने से। तो शुक्रवार का व्रत करने के लिए आपको एक मूर्ति या कोई फोटो महालक्ष्मी की रखनी चाहिए, और श्री यंत्र भी आपको पूजा में रखना चाहिए। श्री यंत्र आप छोटा सा ले आएँ, बड़ी ही आसानी से, बड़ी ही सस्ते में मिल जाता है, तो आप अंसारी की दुकान से वो भी ले सकते हैं। व्रत वाले दिन सुबह जल्दी उठकर महालक्ष्मी का ध्यान करना है और मन ही मन महालक्ष्मी के नामों का उच्चारण करना है। अगर आपको महालक्ष्मी के 108 नाम आते हैं तो आप उन नामों का उच्चारण कर सकते हैं। यह जय माँ लक्ष्मी, जय माँ लक्ष्मी अपने मन में आप इस प्रकार रटना लगा सकते हैं, या फिर ओम महालक्ष्मी नमः, इस मंत्र को आप अपने मन ही मन में दोहराते रहें। तो इस प्रकार आपको वैभव लक्ष्मी का व्रत शुक्रवार को करना है। अगर आप शुक्रवार का व्रत प्रारंभ कर लेते हैं और किसी शुक्रवार को मान लीजिए कि आपको यात्रा करनी है, तो आप इस व्रत को उस शुक्रवार को ना करें। इस व्रत को अपने घर में ही रहकर किया जाता है, और जो भी आपको खाना पीना है वो अपने घर की ही वस्तु को हमें खाना पीना होता है। यात्रा में यह व्रत आप ना रखें, क्योंकि इसमें शुद्धि का और खान पान का ध्यान रखा जाता है। यह व्रत अपने घर में रहकर करना चाहिए। तो यात्रा वाले दिन इस व्रत को छोड़ दें, इससे आपका व्रत खंडित नहीं होगा। आप अगले शुक्रवार को व्रत फिर कर सकते हैं, उसी संख्या को आप जारी रख सकते हैं। जो व्रत आपने छोड़ा वो अगले शुक्रवार को आप कर सकते हैं। यदि स्त्रियां व्रत कर रही हैं और किसी शुक्रवार को वह अशुद्ध हैं, तो वो उस शुक्रवार के व्रत को ना करे, अगले शुक्रवार के व्रत को कर ले, इससे भी व्रत खंडित नहीं होता है। यदि घर में आपके किसी प्रकार से सूतक है, या तो किसी का जन्म हुआ है या किसी की मृत्यु हुई है, तो इस दौरान जो शुक्रवार पड़ेगा तो उसमें आप व्रत ना रखें, अगले शुक्रवार को व्रत रख लें, इससे भी व्रत खंडित नहीं होगा और आपकी संख्या वही रहेगी। व्रत वाले दिन
हम फलाहार भी कर सकते हैं। और शाम को महालक्ष्मी की पूजा अर्चना करके, सुबह सबसे पहले हम पूजा करेंगे, पूजा करके व्रत करेंगे संकल्प लेकर कि आज हम इस प्रकार महालक्ष्मी का व्रत करेंगे, हमें माँ शक्ति दे ताकि हम इस व्रत को विधि विधान से कर सकें। लाल वस्त्र पहने वो ज़्यादा अच्छा है, पीले वस्त्र पहने अच्छा है। आप इस प्रकार व्रत को धारण करें और पूरा दिन आप पूरी तरह से निराहार भी रह सकते हैं, अर्थात केवल जल दूध यही सब आप पिएं और फल भी ना लें। और शाम को पूजा करने के बाद आप फलाहार करें, लेकिन आप फलाहार करके भी व्रत कर सकते हैं। सुबह आप व्रत का संकल्प लें, पूजन करें, उसके बाद आप जब आपको भूख लगे तो आप फल ले सकते हैं, दूध ले सकते हैं। और शाम को महालक्ष्मी का पूजन करने के बाद जो लोग चाहें वो एक वक्त भोजन भी कर सकते हैं। शुद्ध शाकाहारी भोजन होना चाहिए। जिनके शरीर में इतनी शक्ति नहीं है, जो पूरी तरह निराहार रहकर यह व्रत नहीं कर पा रहे हैं या फलाहार पर केवल व्रत नहीं कर पा रहे हैं, तो वो शाम के समय जब महालक्ष्मी का पूजन करेंगे उसके बाद भोजन कर सकते हैं। एक समय भोजन कर सकते हैं, वह भी शुद्ध और शाकाहारी भोजन होना चाहिए। बिना नमक के भी आप भोजन इसमें करें तो ज़्यादा बेहतर है। व्रत के नियमों का पालन इस प्रकार आप कर सकते हैं। शुद्ध शाकाहारी और बिना नमक का भोजन करें तो वो ज़्यादा बेहतर है। अगर एक समय आपको भोजन करना है, अपने शरीर के हिसाब से आप इस व्रत को कर सकते हैं। इसमें भाव का, दृढ़ संकल्प का विशेष महत्व है कि आपकी कामना पूरी होगी ही और महालक्ष्मी आप पर कृपा करेगी ही। उनके चरणों में आपकी श्रद्धा पूरी तरह से होनी चाहिए, तभी इस व्रत को करना चाहिए। इसमें महालक्ष्मी का पूजन विशेषकर बहुत ही अच्छे से करना चाहिए। पूजन के लिए एक पाटा रख लें या आपका घर का जो मंदिर है उसे व्यवस्थित रूप से साफ सुथरा करके महालक्ष्मी की फ़ोटो या मूर्ति रख लें। वैसे तो आपको पाटा रखकर इस दिन पूजा करनी चाहिए, क्योंकि बैठकर पूजा करके आपको कथा भी कहनी होती है। तो महालक्ष्मी की मूर्ति रख लें और सबसे पहले आपको महालक्ष्मी के लिए खीर बना लेनी है। खीर का भोग महालक्ष्मी को अति प्रिय है और शुक्रवार को खीर बना के खाने से, भोग लगा के खाने से, बांटने से भी धन की प्राप्ति होती है, लक्ष्मी प्रसन्न होती है। तो खीर का भोग के लिए आप खीर बना लें, फल ले आएँ, फूल ले आएँ और पूजा के लिए रोली, चावल, सिंदूर, ये सारी चीज़ें, फूल इत्यादि आपको रख लेनी है। धूप दीप रख लेना है, घी का दीपक जला लेना है। और पूजा में महालक्ष्मी के सामने आपको एक कलश रखना है जिसमें आपको पानी भर के रख लेना है। एक मुट्ठी चावल रख लें, उसके ऊपर आप पानी का कलश रख लें। मिट्टी का रख सकते हैं, तांबे का रख सकते हैं, पीतल का रख सकते हैं। और उसके ऊपर एक बर्तन रखें, उस बर्तन में आप सोने की कोई भी आप वस्तु रख सकते हैं। सोने की वस्तु नहीं है तो आप चांदी की भी रख सकते हैं। एक मुट्ठी चावल रख लें महालक्ष्मी के पास में और उसके ऊपर आप पानी का एक कलश रख लें, उसके ऊपर एक बर्तन रख लें, उस बर्तन में सोने की कोई भी वस्तु रख सकते हैं। सोने की नहीं है, चांदी की रख सकते हैं। चांदी भी नहीं है तो आप सिक्का रख सकते हैं। जो भी धन का स्वरूप है वह सिक्का रखना है आपको। फिर आपको उस सिक्के की भी पूजा करनी है जिस प्रकार आप महालक्ष्मी का पूजन करते हैं। पूजन में श्री यंत्र भी रख लेना चाहिए। और इसमें महालक्ष्मी की पूजा करने से पहले, सारी पूजाओं को करने से पहले गणेश जी का आवाहन और पूजन करना है। गणेश जी का आवाहन करना है, उनका पूजन करना है, उनको तिलक कर दें, उन पर चावल छोड़ दें, फूल चढ़ा दें, कुछ मीठा भोग रख दें, धूप दीप दिखा दें। गणेश जी का आवाहन पूजन करने के बाद आपको महालक्ष्मी का आवाहन करना है। महालक्ष्मी का आवाहन करके उनको आप बैठने के लिए आसन देंगे। आसन के रूप में आप एक पुष्प रख दें और जो आपने सोने की वस्तु रखी है या चांदी की या फिर जो पैसा रखा है आपने, जो हमने कलश के ऊपर रखा है उस पानी के कलश के ऊपर, तो वो भी आपको नज़दीक में ही रखना है और इन सबको आपको लक्ष्मी का ही स्वरूप मानना है। उनको आसन देने के बाद आप इस प्रकार छाया करें कि महालक्ष्मी माँ यहाँ पर आकर विराजमान हो चुकी हैं। उसके बाद आप महालक्ष्मी का स्नान इत्यादि कराने के लिए 4 बार जल छोड़ें। पंचामृत भी बना सकते हैं, 4 बार जल छोड़ सकते हैं। पंचामृत से भी स्नान करा सकते हैं या आपके पास कोई धातु की मूर्ति है तो आप पंचामृत से स्नान करा के, शुद्ध जल से भी स्नान करा के आप विराजमान कर सकते हैं। अगर ऐसा नहीं कर सकते तो पानी में गंगा जल मिलाकर उसी से 4 बार महालक्ष्मी को छींटे दे दें, उनकी मूर्ति को, फोटो को। उसके बाद आप महालक्ष्मी की मूर्ति और जो आपने सोने की सामग्री रखी है उनके ऊपर मौली यानी कि
कलावा तोड़कर रख दें वस्त्र के स्वरूप में, और अगर आपने कुछ वस्त्र इत्यादि रखे हैं तो वो आप चढ़ा सकते हैं। उसके बाद आप महालक्ष्मी का तिलक करें। रोली से, सिंदूर से, हल्दी से आपको तिलक करना है। जो आपने सोने की वस्तु रखी है उसको भी साथ साथ में इसी प्रकार पूजित करते रहना है। जिस प्रकार आप महालक्ष्मी की फोटो या मूर्ति की पूजा कर रहे हैं, श्री यंत्र की भी इसी प्रकार आपको पूजा करते रहना है। तिलक करने के बाद आप उन पर चावल छोड़ दें। उसके बाद उनको पुष्प चढ़ा दें, फूल चढ़ा दें, फूल माला पहना दें। उसके बाद आपको धूप दिखाना चाहिए, दीप दिखाना चाहिए। धूप दीप दिखाने के बाद महालक्ष्मी को भोग की सामग्रियां भेंट करें। जो आपने प्रसाद बनाया है उसका भोग लगाएं। जो आपने फल इत्यादि रखे हैं माता के लिए वो सब आप उनको भोग के रूप में समर्पित करें। उसके बाद शुद्ध जल से आचमन करा दें। आचमन कराने के बाद अगर आपके पास पान सुपारी कुछ है तो वो भेंट करें। इतना करने के बाद आप महालक्ष्मी के आगे कुछ पैसे भेंट करें, कुछ दक्षिणा भेंट करें। उसके बाद महालक्ष्मी की आरती करें। कपूर की आरती आप कर सकते हैं। आरती के बाद आपको पुष्पांजलि करनी है। हाथ में एक पुष्प लेकर महालक्ष्मी को प्रणाम करें और फिर वह पुष्प उनके चरणों में चढ़ा दें। उसके बाद अपनी कामना के लिए महालक्ष्मी से प्रार्थना करें। अपनी कामना के लिए प्रार्थना करने के बाद आपको महालक्ष्मी से हाथ जोड़कर क्षमा याचना कर लेनी है कि अगर इस पूजा में कोई हमसे त्रुटि हुई है, इस व्रत में हमसे कोई त्रुटि हुई है तो उसके लिए हमें क्षमा करें। हम ना कोई मंत्र जानते हैं, ना कोई पूजा की विधि जानते हैं, ना ही अपार भक्ति है, फिर भी हमने ये किया है, इसमें कुछ त्रुटि हुई है तो इसके लिए हमें क्षमा करें। इस प्रकार क्षमा याचना हर पूजा पाठ के अंत में कर लेनी चाहिए। इस प्रकार आपको महालक्ष्मी की पूजा करनी चाहिए। 11 या 21 व्रतों को आपको करने के बाद उद्यापन करना चाहिए। उद्यापन की विधि क्या है वो भी मैं आपको बताऊंगी, और आपको आरती से पहले या आरती के बाद इस व्रत की कथा भी वहीं बैठकर आपको करनी है। व्रत की कथा की वीडियो भी आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगी। तो ये थी जानकारी शुक्रवार को पड़ने वाले वैभव लक्ष्मी व्रत के बारे में, जिसे हम महालक्ष्मी व्रत कहते हैं। तो ये व्रत क्यों किया जाता है, किसे करना चाहिए, ये सारी जानकारी भी आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगी। किस परिस्थिति में हमें शुक्रवार का व्रत करना चाहिए। वैसे तो हर कोई यह व्रत कर सकता है, कोई इसमें रोक टोक नहीं है। तो अपनी प्रतिक्रिया और राय देने के लिए कमेंट जरूर करिएगा, या कमेंट बॉक्स में राधे राधे या जय श्री कृष्णा जरूर लिखिएगा। तब तक के लिए नमस्कार।